हेलो दोस्तों, राम राम, न्यून प्रणाम। मैं टोरंटो वाला बिश्नोई लाइव हूँ आज यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। जिस प्रोविंस में हूँ वो यहाँ ओंटारियो प्रोविंस, इस साइड कनाडा है और यहाँ से मेरे 40 किलोमीटर दूर अमेरिका है, यूएसए। और आई थिंक वहाँ का जो स्टेट है वो न्यूयॉर्क लगता है। तो आज वीकेंड का दिन है, तो कल मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे में काफ़ी बिज़ी था दोस्तों के साथ। और तो कल का जो हार्ड चैलेंज है, जैसे मैंने जो शुरू कर रखा है फिटनेस का, तो वो कल मैंने डिले कर दिया और कुछ रनिंग ट्रैक भी नहीं मिला। और आज मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है, माउंटेनर है नेपाल से, शिवा। सो शिवा, से हेलो टू एवरीवन। हाँ, तो हम दोनों ने आज वीकेंड पे यहाँ दिन गुजारने का वायदा किया हुआ था भाई के साथ काफ़ी लंबे टाइम से। और अभी पत्थरों पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। और ये जो लेक है, ये ओंटारियो लेक है। हाँ, काफ़ी लोग आते हैं भाई यहाँ पर। और मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन रहेगा ये हमेशा, क्योंकि ये मेरा थर्ड टाइम है यहाँ आया हूँ मैं। और इससे पहले जब मैं आया था शिवा, वो तारीख थी मुझे याद है, 28 तारीख थी, 28 अगस्त का दिन था। 28 अगस्त का दिन था। तो मेरे पास एक क्याकी थी, क्याकी एक किश्ती नाव की तरह थी। और वो मैं इस ओंटारियो लेक के काफ़ी तकरीबन मैं 1 किलोमीटर के आसपास उसके बीच में ले गया। वो मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और डर लगा था शुरुआत में, काफ़ी डर लगा था, क्योंकि मैंने लहरें और दरिया, इतना बड़ा दरिया कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये। और आज यहाँ करेंगे, पुशअप करेंगे यहाँ पर। और हिंदी में आज का वीडियो इसलिए लिए रहेगा क्योंकि जो शिवा है ही डजंट नो बागड़ी। तो बागड़ी इन अनावा को नहीं। और बागड़ी 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 क्या है, मेरी एक लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज। सो जिसको हम रोज़ बोलते हैं, हमारी ज़ुबान है वो। तो हाँ, नेटिव मदर टंग है वो मेरी। तो वो ज़ुबान शिवा को आती नहीं है, मेरी ज़ुबान। तो आज हम बात, ज़्यादातर मेरा जो वीडियो रहेगा वो मेरा हिंदी में ही रहेगा। सो शिवा क्या है कि शिवा एक राइटर है, एक पोएम है, रोमांटिक पोएम लिखते हैं और रोमांस पे ये पोएम ज़्यादा लिखते हैं। अंग्रेज़ी साहित्य के मैं मेरी नज़रों में बहुत बड़ा विद्वान मानता हूँ, क्योंकि इनकी जो लिखने की शैली है वो एक शेक्सपियरियन शैली है, शेक्सपियर की तरह ये लिखते हैं। और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं और अंग्रेज़ी साहित्य में इन्होंने काफ़ी अरसा बिताया हुआ है। कितना साल बिताया अंग्रेज़ी के फील्ड में, अंग्रेज़ी साहित्य में? 7-10। हाँ, तो कैमरे पे आ जाओ। तो तकरीबन 10 साल इन्होंने अपना अरसा ज़िंदगी का अंग्रेज़ी साहित्य में बिताया है और अराउंड 25 पोएम ये लिख चुके हैं। और सोच में है। हाँ, तो राइटिंग स्किल अभी तक इन्होंने बरकरार रखा हुआ है और मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे पास की कॉलोनी में रहते हैं। और मुझे जब पता चला इनके पास लिखने का टैलेंट है, और इस कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर जो लोग भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की तलाश में, वो तो इन्होंने बरकरार रख ही रखा है। और तो साथ ही साथ जो इनका लिखने का जो राइटिंग का स्किल है उसको भी बरकरार रखा हुआ है और लिख रहे हैं। और वो पोएम भी सुनूंगा आपसे। उस पॉइंट पे चलेंगे, वो बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, वहाँ काफ़ी ट्रीज़ है, एक बैठने के लिए एक बेंच है। तो ब्रेकफास्ट मैं शिवा लेके आया हूँ। और क्या है लेकर आया? हाँ, खरबूजा लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो खरबूजा है और वो खाएंगे वहाँ पे बैठ के, खूब हथाई करेंगे वहाँ पे। हथाई मीन्स वी डू कन्वर्सेशन देयर, सो क्वालिटी टाइम बिताएंगे। और तो अभी वीडियो वहाँ जाएंगे, उस पॉइंट से पहले यहाँ पे मैं मारूंगा तकरीबन 20 पुशअप मारूंगा।
think it will take 10 minutes. इसके उसके पास है क्या ये सीप जो दिख रहे हैं ना बोट्स हाँ वो उधर वो बोट्स है ना उसके परली साइड वो जहाँ पे वो हो रही है ना माइनिंग हो रही है वो बीच एरिया है वहाँ भी चलेंगे अपने ठीक है पैदल चलेंगे 10 मिनट लगेंगे। मेरे साथ चलोगे तो 5 मिनट लगेंगे अकेले जाओगे तो 10 मिनट दौड़ोगे ना। हाँ दोस्तों मुद्दे पे आते हैं बात करते हैं अब। बात ऐसी है कि ये अभी जो खड़ा हो ना ये एक पॉइंट है ये ईस्टर्न पॉइंट है ये टोरंटो का स्कारबरो सिटी का ये ईस्टर्न पॉइंट है और अभी सुबह का वक्त है यहाँ पर तो कोई हलचल नहीं है वीकेंड का टाइम है लोग उठेंगे लेट आएंगे थोड़ा फैमिली के साथ यहाँ पे अपना वक्त बताते हैं और दोस्तों से रब्ता करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे मुलाकातें करते हैं और बढ़िया दिन गुजारते हैं। गर्मी जब टाइम होती है ना जब समर का टाइम होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या करते हैं बोटिंग करते हैं और मैंने भी किया यहाँ पे मैंने 3 अरसा किया 3 अरसा मैं यहाँ आया हूँ और एक बार मैंने यहाँ पे बोटिंग की है और ये बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट है टोरंटो का यहाँ खड़ा हूँ अभी मैं और मेरा एक ख्वाब था यहाँ पर कि दोस्तों मैंने क्या एक प्रॉमिस कर रखा था खुद से कि बहुत लंबे टाइम से एक मेरा ख्वाब था कि मैं एक बीच पे जाऊँ एक दरिया पे जाऊँ तो माँ को आवाज़ दूँ ठीक है मतलब माँ को एक बहुत ज़ोर से आवाज़ दूँ पता नहीं सुनेंगे कहाँ तक इतनी आवाज़ नहीं जाती हिंदुस्तान बहुत दूर है यहाँ से 13,000 किलोमीटर दूर है तकरीबन। हाँ। मेरा जहाँ खड़ा हूँ ना यहाँ से शिवा जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 13,000 किलोमीटर दूर इंडिया है एकदम। लेकिन वो क्या होती है कि सूरत होती है किसी बंदे की तो वो लगाता है वो ठीक है मैं माँ को आवाज़ दूंगा पहली बार कर रहा हूँ ये और ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा क्या होती है ये जो एरिया दिख रहा है ना ये वाला एरिया ये वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है पब्लिक की काफ़ी अफेयर रहती है यहाँ पे काफ़ी हलचल रहती है तो कर नहीं पाते ट्राई सो आपने माँ को आवाज़ दी? हाँ माँ को आवाज़ दी माँ को याद करते हैं भाई माँ की बहुत याद आती है। ये माँ के ऊपर मैंने एक कविता वो भी लिखी हुई है सुना दो यार 2 लाइनें सुनना पसंद करूँगा मैं। अरे भाई और टेम्परेचर भाई -20 हो रखा है और फील लाइक डेयर किया साहस किया और क्या कह सकते हो क्योंकि कोई पब्लिक हलचल नहीं है आज यहाँ पे बिकॉज टेम्परेचर काफ़ी माइनस जा चुका है। दरिया पे बैठे हैं ये समुंदर पे बैठे हैं तो यहाँ के किनारे पर ईस्टर्न पॉइंट पे बैठे हैं और काफ़ी ठंड है और शिवा ने प्रॉमिस किया कि वो एक मेरे को पोएम सुनाएगा इंग्लिश में पोएम सुनाएगा वहाँ पे बोल रहे हैं तो सुनेंगे सुनाओ भाई। ओके टाइटल है मदर। ओके Your life base of survive, great mind of pity, love and drive. ओके Human's existence, festivity, impossible without thy continuity. A source of parenting, life is imaginary and dreamy, without your femininity. Necessity for progress and creativity. You are great mother of God, and blooming heart of a lot. Oxygen for breath, life for blood. No one can hand over as your deed. Inspiration of your age God Thor. Fields of child's owned and horror. Mercy over the entire world. A baby or a creature crawled. You are determinants of joy and fate. It's insufficient and brief and to praise.
ओके, सो ये व्हाट इंग्लिश डज में इट रहा, मीन? इसका अर्थ हिंदी में मैं हिंदी में ट्राई करूँगा। यू आर अ लाइफ बेस ऑफ सर्वाइव। माँ एक अपने आप में वो जीवन होती है, और ये जीवन जो है मानव अस्तित्व है, उसका आधार वही होती है। बिल्कुल वो जो हम जिसके लिए जी रहे हैं, जिसकी वजह से जी रहे हैं, वो माँ ही है। बिल्कुल, जीने की वजह ही माँ है। हाँ, हाँ, कमाल है। ग्रेट माइंड ऑफ पीटी। वो माइंड क्या होता है, जो आपका खनिज वगैरह निकालते हैं ना, खन के, हाँ हाँ, वो मतलब नेचुरल रिसोर्स रहता है, वैसी माँ का महिमा है। वाओ, वो दया के खानी है। दया, माया, और वो जो अपना एक ड्राइव होता है ना, मतलब हमको फोर्स करता है, ये तुम आगे बढ़ो, तुम कुछ करो। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। हाँ, ओके, तो एक ऊर्जा है माँ, स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट, वो ड्राइव करती है हमको। ये और जो मानव अस्तित्व है, मानव का ये जो कल्चर है, अस्तित्व आगे बढ़ रहा है, जैसे हम हैं, हमारे बच्चे होंगे, ऐसे जो ये अस्तित्व है, जनरेशन, उसका वो बेस है, आधार है। और उनके ये जो मतलब कंटिन्यूटी है उनका, मतलब जैसे हम, हाँ, माँ से हम जन्मे, हमारा मतलब बच्चे होंगे, उनकी बीवियाँ होंगी, वो भी माँ बनेंगी। तो ऐसे जो कंटिन्यूटी है माँ का, ये चलता रहेगा। ये कंटिन्यूटी बिना ये संसार का कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। सोर्स ऑफ पैरेंटिंग, ए ग्रेट माँ एक भगवान, जो हम काल्पनिक भगवान जिसको मानते हैं, कभी देखे नहीं, अच्छा, उसका भी भगवान माँ है। ग्रेट। हाँ, तो एक जो हम रियल में माँ जिसे कहते हैं, जैसे अपना मेरा जो कल्चर है, हिंदू कल्चर में, वो जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनकी भी माँ थी, वो किसी माँ के कोख से जन्म लिए। ऐसे मतलब वो भगवान की भी माँ है, मतलब जो जिंदा भगवान है, वो अपना माँ है। सो उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, इनफैक्ट सिरजनहार, हाँ, क्रिएटर है वो। हाँ, वो यूनिवर्स क्रिएटर। हाँ, क्रिएटर। एंड ब्लूमिंग हार्ट ऑफ लॉट, वो जैसे फूल ऐसे फूलता है ना, तो हर एक प्राणी का अपना एक माँ होता है, माँ होती है। वो माँ का वो हर एक मतलब जो प्राणी का वो ब्लूमिंग हार्ट, जैसे फूल ऐसे फूलता है, उसी तरह का वो ब्लूमिंग हार्ट है। इसे मतलब अनलिमिटेड हार्ट का, ऐसे हार्ट जो होते हैं, हार्ट मतलब एक प्राणी का हम हार्ट बोल रहे हैं, हार्ट। ऑक्सीजन फॉर ब्रेथ, लाइफ फॉर ब्लड। माँ क्या होती है? माँ एक हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। कमाल है, क्योंकि वो अपने सॉल में, आत्मा में बैठती है, हार्ट में बैठती है, वो अपना ऑक्सीजन में भी माँ है। और वो अपना जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें भी माँ है। माँ जिधर भी देखोगे माँ ही दिखेगी। नो वन कैन हैंड ओवर एज योर डीड। माँ का जो योगदान है जीवन में, उसका जो कार्य है, समर्पण है, वो हर एक वक्त हमको मतलब देती रहती है, हर एक अवस्था में। इंस्पिरेशन ऑफ योर एज गॉड थॉर, एक ऐसे क्रिश्चियन कल्चर में एक थॉर गॉड के नाम से गॉड, जैसे हाँ, जैसे हिंदू कल्चर में क्या होता है, वो इंद्र भगवान को बोलते हैं ना, ये मतलब गर्जन होता है, गॉड ऑफ थंडरबोल्ट, गॉड ऑफ थंडर इज नोन एज गॉड थॉर। तो आई नो थॉर एक, यस आपने पढ़ी होगी। नहीं, मैंने सुना है थोर एक पावरफुल, हमारा ऐसे लेता है, वो ऐसे मतलब गर्जन करता है तो पानी पड़ती है, ऐसा उनका विश्वास है क्रिश्चियन कल्चर में। ओके, तो मैंने उधर से वर्ड लिया कि जो क्रिश्चियन कल्चर में गॉड थॉर का जो महिमा है, वो इससे बड़ा, वैसे महिमा, उससे बड़ा महिमा ये माँ की होती है। फेल्स ऑफ चाइल्ड्स और माँ का वर्णन जितना करोगे वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। इट्स इनसफिशिएंट टू ब्रीफ एंड टू प्रेज। माँ का वर्णन करना, उनका अस्तित्व का बयान करना, प्रशंसा करना कमी ही रह जाएगा, जितना भी आप ट्राई करो। उनका अस्तित्व इतना बड़ा है, कहीं भगवान से भी ऊपर है। जो जिंदा भगवान है वही है। नहीं, भगवान का महिमा एक्चुअल में कई बार एक्चुअल में क्या होता है, इनफाइनाइट। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मतलब ऐसे बोला जाता है कि बोलते हैं ना, जैसे औरत होती है उसको बोला जाता है कि जो पुरुषों से कम, पुरुषों जैसा बनो। बट आई थिंक कि वो ऑलरेडी, जब यूनिवर्स क्रिएटर हम उसको बोलते हैं, हम लिखते हैं, इतना लिखते हैं, ठीक है,
जो भाई पूरी दुनिया को चला रही है, जिसने जिसने मतलब एक जन्मजात की जो प्रोसेस शुरू की हुई है, ठीक है, वो की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कंपेयर करना चाहिए कि भाई तुम लड़कों जैसा बनो, तुम ये बनो। बट ये मैं थिंकिंग रखता हूँ। हमारे क्या हमने जब हम सुनते हैं कि भाई सो क्यों मंदा आके जिस जमे राजा ने, मतलब उसको भला माड़ा क्यों बोलना जिसने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया। हाँ। तो ऐसे हम सुनते थे पहले। जिसको हम डिफरेंट कल्चर में, मतलब फर्क कल्चर में फर्क रिलीजियस कल्चर, मतलब जो एक उनका एजम्पशंस है, धारणा है अपना। तो भाई बहुत खूबसूरत पॉइंट थी। कोई भी भाई के। भगवान हम जिसको मानते हैं, किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में, हम्म। किसी न किसी के कोख से वो जन्म लिए हैं भगवान। अगर भगवान को भी जन्म लेना तो माँ के कोख से ही पड़ा है। तो बहुत खूबसूरत पोएम लगी भाई शिवा आपकी, और थैंक यू। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में क्या है कि मैं कोई पेशे से राइटर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा लिसनिंग करता हूँ। मैं ये सुनने का बेहद शौकीन हूँ मैं। और फ्री टाइम में मेरा क्या होता है कि ये मेरे को आजकल क्या है, मेरा लिटरेचर से काफ़ी लगाव हो गया। बीच में काफ़ी अर्सा पहले मैं लिटरेचर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा, तो मेरा खेलना फिटनेस का ये चलता रहता था। तो लेकिन अब दोबारा तो मेरा आपकी और मेरी और आपकी मतलब लाइक माइंडेड हॉबीज देयर मिक्स, मतलब मिलते हैं, जुलते हाँ, हैं। काफी मैं काफी भी हद स्पोर्ट तक। लवर में भी ऐसे क्रिकेट एकेडमी खोल रखे हैं। अच्छा। नहीं बढ़िया, इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको बरकरार रखेंगे। और क्योंकि ज़िंदगी है, उसको जिंदाबाद की तरह जीना है। तो भाई लाइफ इज ऑल अबाउट टू एक्सप्लोर इट।